ऐसे ऐसे उदाहरण हमारे अंदर है। एक छोटा सा लड़का अभी परसों बता रहे थे कि ट्रेन से आ रहा था और ट्रेन पूरी उलट गई। जिस डिब्बे में वो बच्चा था उसमें से एक भी आदमी को चोट भी नहीं और वो पार गई। आपके ऊपर देवता मंडराना चाहिए। अगर दिव्य नहीं उतर सकता तो ऐसा रियलाइजेशन क्या। अब हमारे ही लोग आप जानते हैं कितने ही पार हुए हैं, कैंसर तक की कर। कोई विशेष बात नहीं, कोई विशेष हमारे ख्याल से बात नहीं। सिर्फ यही है कि इनको इसमें इंटरेस्ट नहीं है किसी को क्योर करने में, उनको रियलाइजेशन में ही इंटरेस्ट है। क्योंकि जो आनंद आपने पाया है वही आप चाहते हैं कि सब पाए। सहज नहीं है। अगर आपके पास रुपया पैसा है तो आप चाहते हैं कि रुपया पैसा खर्च करें, लोगों को खिला पिलाएं। ऐसे ही रियलाइज सोल भी चाहेगा मन में कि दूसरों की भी जागृति करे और पार करे और कर सकते। अगर आपके अंदर लाइट आई है उसके लिए कसम लेने की कोई जरूरत नहीं। कस्तूरी का अगर सुगंध आ रहा है तो उसके लिए कोई आपको कसम लेकर कहने की जरूरत नहीं कि यहाँ पे कस्तूरी का सुगंध। लेकिन कस्तूरी की खोज है किस, ये पहले अंदर सोच लीजिए, नहीं तो ऐसे चक्करों में घूमने की कोई जरूरत। एक साइड में तो हमारे ये लोग हैं जो कि हमारे सबकॉन्शियस से खेल, हमारे जड़ चेतन से, हमारे पास से खेल हैं। मैं ऐसे भी लोगों को जानती हूँ। इस खोज में मैंने बहुत गुरु घंटालों को देखा और सबके मैं हथकंडे जानती हूँ कि ये क्या क्या दशा करते हैं और किस तरह से जन्म जन्मांतर के लिए आपकी कुंडलिनियों का सत्यानाश है। मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानती हूँ जो आपके पिछले जन्म की बातें बताएं, उसी से आप अभिभूत हो जाते। किसी ने कह दिया मैं तुम्हारा पति था। एक थी मेरे पास आई कहने, माता जी मैंने उनको अपना सर्वस्व दे दिया। मैंने कहा क्यों क्यों दिया तुमने? चलो मेरे से कह रहे थे कि मैं तुम्हारा पति। मैंने कहा तुम्हारा पति बड़ी पातिव्रत्य है तुम्हें। अगर ऐसा ही पातिव्रत्य है तो जो मर गया पति उसके लिए तो तुम इतनी मरी जा रहे हो, और जो तुम्हारा पति आज जीवित है उसका क्या हाल है? उसके प्रति कोई पातिव्रत्य नहीं। और ये जो एक पैसा खाओ वहां बैठा हुआ है उसको तुमने सारे जेवर दे दिए क्योंकि उसने तुमसे कहा कि वो तुम्हारा पति। फिर कोई कह रहे थे कि ये साहब हमसे कह रहे थे कि हम भगवान के अवतार, हम परमेश्वर। अरे कोई कहने को अपने देश में किसी को क्या लगता? झूठ बोलने में तो हम लोग पक्के माहिर हैं। कोई की भी झूठ बोल दीजिए। इसको साइकोलॉजी में स्टिग्माइड पर्सनालिटी है। आप पढ़ेंगे साइकोलॉजी तो आप समझ सकते हैं कि साइकोलॉजिस्ट ने भी इनका पता लगाया है। नहीं लगाया ऐसी बात नहीं। बड़े चोर लोग खड़े होकर के जो चाहे तो अंत शंत बकने लग जाते और लोग उसे विश्वास करने लग जाते। ऐसा बाइबल में भी कहा गया है कि ऐसे बहुत से संसार में आए, संभल के रहिए। कहने लगे हम भगवान। अरे भाई भगवान है तो उसकी कोई शक्ति भी तो होती है। एक महाशय जी मुझसे कहने लगे, मैंने उनसे कहा कि आपके पास में इतने औरतों का जमागत क्यों भाई? आप दरवाजे बंद बंद करके ये क्या कर रहे हैं? क्योंकि भगवान के नाम पे ये काम क्या करें? क्योंकि किसी स्त्री पर बहुत उन्होंने अत्याचार किया था। मुझे आकर प्राइवेटली बताती। मैंने कहा तुम कोर्ट में जाके बताओ। ये आदमी पकड़ा जाए, उनको हम कोर्ट में कैसे बताएं? हमारे ऊपर आफत आ जाएगी, हमारी इज्जत है, हमारी फैमिली है। तो मैंने कहा जब तुम कोर्ट में नहीं बता सकती तो इसका कैसे पार हो? तो वो महाशय से जाकर जब मैंने कहा कि तुम ये क्या कर रहे हो, क्यों ऐसा पाप धो रहे हो, क्या तुमको इससे मिलेगा परमात्मा के नाम? तो उससे कहा लगा तुम्हें नहीं मालूम मैं श्री कृष्ण हूँ। मैंने कहा वाह भाई शकल तो आपकी भूत जैसे और आप श्री कृष्ण बने। आप श्री कृष्ण कैसे हुए? मैंने कहा श्री कृष्ण को आप कितना जानते हैं? जिसने 5 साल की उम्र में कालिया का मर्दन किया था उसके सर पे चढ़ के वो कहा। मैंने कहा मैं आपकी दाढ़ी ऐसे नोच लूं तो अभी उठ नहीं सकेंगे। मजाक ही में मैंने कह दिया। बाद में सुना था किसी ने उनकी दाढ़ी आधा घंटा पकड़ी रही थी, वो हिलते रहे वैसे। मैंने तो यही कह दिया। ऐसे श्री कृष्ण पैदा होने लग जाए। दूसरे साहब कहने लगे कि मैं औरतों को इसलिए नग्न करता हूँ क्योंकि कृष्ण ने औरतों को नग्न किया। बताइए कहाँ की बेवकूफ़ी की बात है। श्री कृष्ण 5 साल की उम्र में बच्चों जैसे उनकी लीला थी। औरतों के साथ में उनको क्या नग्न? और 5 साल का बच्चा, उनसे बहुत गहन अर्थ। वो तो सहज योग दीरा कर रहे थे। 5 साल के बच्चे के लिए कौन बड़ा और कौन छोटा, उसको सभी समझता था। 5 साल के भी नहीं थे, उससे भी छोटे थे। तो मैंने उनसे कहा अगर यही बात थी तो काहे के लिए द्वारिका में बैठे हुए वो द्रौपदी के वस्त्रहरण के वक्त में दौड़े गए थे वहां? शंख चक्र गदा पद्म
गरुड़ नहीं सिधारे, क्यों सिधारे, क्यों सिधारे थे? अगर उनको स्त्री की पवित्रता का कोई ख्याल नहीं था तो ये आप जवाब दीजिए। इस पर वो श्री कृष्ण जी चुप हो। कहाँ तो एक उंगली पर गिरी को पकड़ने वाले वो श्री कृष्ण, और आजकल हर एक गली में और बाजार में मिलते हैं, जहाँ जाइए वहाँ एक श्री कृष्ण है, एक शिव जी भगवान। कहाँ शिव जी भगवान, कहाँ श्री कृष्ण? कुछ आपकी बुद्धि बच गई है या नहीं? मुझे कभी कभी बड़ा आश्चर्य, बहुत ही आश्चर्य होता है कि मनुष्य जो कि बुद्धि की इतनी प्रगल्भता में पहुंच गया, जिसको परमात्मा ने सारी ही बुद्धि के आवरण खोल दिए, ऐसे मनुष्य के बुद्धि में धर्म के मामले में इतना पर्दा था। अपने ही देश में नहीं है, इसकी तो बात यह है कि परदेश में भी इस कदर अंधकार। एक वहां योगी जी पहुंचे हुए थे, उनके शिष्य हमसे मिलने आए। वो हमारे सामने आए, देखते क्या उनका आज्ञा चक्र और नाभि दोनों को गोल घुमा दिया और वो भजन गा रहे हैं। उन्हीं उल्टा घुमाने का मतलब है आदमी जो पागल होता है, अब आप अगर पार हो जाए तो आप भी देखिएगा, जब आदमी पागल हो जाता है तो उसका आज्ञा चक्र और नाभि चक्र उल्टा घूम। ये सब प्रेत सिद्धता, स्मशान सिद्धता हमारे देश में, भारतवर्ष में पुराने जमाने से चली आई। उसके बारे में हमारे यहाँ कोई जानता नहीं है, ऐसी बात नहीं, लेकिन उसकी और ये जरूर है कि आधुनिक शिक्षण व्यवस्था में उधर ध्यान नहीं, जिसको मराठी में भी कहते हैं कि करनी। ये जो देवियां एवियां आती हैं किसी के बदन में और हम लोग उनको कुंकू लगाने जाते हैं, उनके अंदर भूत आते हैं, हमें समझ में क्यों नहीं आया? ये सब प्रेत विद्या और स्मशान विद्या है। इसका भी एक बड़ा भारी साइंस है, उस पर भी मैं कभी चाहे तो बताऊंगी आपको, पर आज दत्त महाराज के चरणों में खड़ी हूँ। इसको भी जान लेना चाहिए। ये सब महामूर्खता के लक्षण हैं जो हम ऐसे दूसरों के हाथों में अपने को बेच। कम से कम अपनी बुद्धि को सही रखें, थोड़ा सा झटक के सोचें। जब कभी भाषण में आप जाएं तो आप सोचिए कि आदमी बोल क्या रहा है और कर क्या रहा है। इसका बोलना और करना, इसमें अंतर वो कभी भी गुरु हो ही नहीं सकता, इसको आप समझ। अभी हम कहें कि हम ऐसे हैं वैसे हैं, और कल हम लपके संसारिक चीजों के पीछे में, हम कभी भी वैसे हो नहीं। यानी संसार कोई व्यर्थ की चीज नहीं है, लेकिन साक्षित्व तो कम से कम गुरुओं में आना चाहिए, कम से कम। कुंडलिनी के बारे में भी बहुत से गुरु निकले हैं जिनके बारे में आप मुझे बताना। कल भी मैंने बताया था कि भगवान के पास में कोई घड़ी नहीं है कि जो वो कह दे कि 4 बजे मैं तुम्हारी कुंडलिनी जागरूक कर। ये सब भूतों की व्यवस्था। इस पर एक आपको मैं बड़ा अच्छा उदाहरण देती हूँ। डॉक्टर लैंग करके एक बड़ा भारी डॉक्टर लंदन में रहता था। उसने कुछ बहुत शोध किए थे और वो चाहते थे कि लोगों को उसे क्योर किया, लेकिन अकस्मात उनकी एक एक्सीडेंट में मृत्यु हो। इसके कारण वो अपना जो शोध था लोगों को बता नहीं था। तो उन्होंने, जब उनकी मृत्यु हो गई, हम जब मरते हैं तो पूरे नहीं मरते, थोड़ा सा हिस्सा गिर जाता है, बाकी सूक्ष्म शरीर जीवित है। तो उन्होंने इस सूक्ष्म शरीर में यह सोचा कि चलो किसी के अंदर घुस कर ही प्रवेश करके दे। तो एक वियतनाम में एक सोल्जर लड़ रहा था, उसके शरीर में उन्होंने प्रवेश और उससे कहा कि तुम मेरे लड़के के पास चलो और उससे ऐसी ऐसी बात बता। अब ये सोचे कि डॉक्टर लैंग को ऐसा ही करना था, तो अपने लड़के के अंदर क्यों नहीं घुसे, क्योंकि जानते थे कि इसके कुछ परिणाम भी। तो उन्होंने कहा कि अच्छा तुम मेरे लड़के से जाकर सारी बात बताओ और उसको हमारी बात पट जाए। जब ये सोल्जर उस लड़के के पास गया और उसे जाकर बताया तो वो इस बात को मान गया। उसने कहा कि हाँ, ये तो सब बातें सिर्फ मेरे पिताजी से और किसी को मालूम नहीं। उसने कहा चलो तुम क्लिनिक खोलो। उन्होंने एक बड़ा भारी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसके मातहत वो लोगों को ठीक करते। अब डॉक्टर लैंग के साथ बहुत से और डॉक्टर उनके साथ जुट गए, वो भी ये कार्य करते थे। अभी तक वो हो रहा है कार्य। वो आपसे बताते हैं कि आप अगर उनको चिट्ठी लिखे हमें तकलीफ है, शिकायत है, आपसे बताते हैं अच्छा 5 बजे शाम को बराबर इस वक्त आपके अंदर कुछ हो। कोई ना कोई अंदर व्यक्ति घुस करके आपके साइकोलॉजी में, साइकी में, जिसको हम सुपर ईगो कहते हैं, उसके अंदर घुस के और इस कार्य को करते। एक भूत निकाल के दूसरा भूत दिखा दे। अगर आप शराबी कबाबी होंगे तो शराब कबाब ठीक हो जाएगा, क्रोध आने लग जाएगा।
सब्सक्राइब कीजिए कुंडलनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले।